मुल्तान में पीडीएम के गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। साबिक एमएनए अली मूसा गिलानी समेत दीगर 7 रहनुमाओं की 1-1 लाख रुपए मचलकों की विज जमानत मंजूर। इलाका मजिस्ट्रेट जवाद जफर ने राना सज्जाद हुसैन, साबिक एमपीए मलिक अरशद, राव साजिद, आरिफ शाह और अहमद गुज्जर की जमानत मंजूर कर ली। जालों का जश्न, फूलों के हार पहनाए। घर पहुंचने पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अली मूसा गिलानी का इस्तकबाल किया। बोले मुल्तान का जलसा भरपूर कामयाब होगा। यहाँ पर कितने नौजवान खड़े हैं जो दर बदर नौकरी के लिए फिर रहे हैं। आज किसान की छुट्टी कोई नहीं ले रहा। आज धान हमारा जिम्मेदारों के किसानों के घरों पर पड़ा हुआ है। 30 नवंबर के लिए तैयार है। ये जलसा हर सूरत में होगा। लोगों के हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। मुल्तान आवाम की जागीर है। तमाम लोग पीडीएम जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयार रहें। साबिक एमएनए अली मूसा गिलानी की कमरा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले 30 नवंबर का जलसा हर हाल में होगा। हुकूमत शहर को मैदाने जंग बना रही है। इस शहर को एक बैटल ग्राउंड बनाना चाह रहे हैं। इस शहर को बंद करना चाह रहे हैं। इस शहर का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मेरी उनसे दरखास्त है कि आप बाहर आ जाएं इन हरकतों से। मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा वक्त पर होगा। पीडीएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा इस्लाम जनूबी पंजाब मौलाना सफीउल्लाह ने कहा कि कंटेनर के जरिए रास्ते ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा। नून लीगी रहनुमा शेख तारिक रशीद ने कहा, ओहदेदारों को बहाने से बुलाकर हिरासत में लिया जा रहा है। अली कासिम गिलानी कहते हैं तमाम भाइयों और ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुल्तान पीडीएम के जलसे के हवाले से तैयारियां। लोधरा में जिले सदर मुस्लिम लीग नून शेख इफ्तिखार की रिहाइशगाह पर मुकामी क़यादत का इजलास। शेख इफ्तिखार बोले, हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब्दुर्रहमान कांजू और सदीक खान बलोच की क़यादत में लोधरा से हजारों वर्कर्स 30 नवंबर को मुल्तान के जलसे में शिरकत करेंगे। हकीकी तब्दीली के लिए नाअहल हुक्मरानों के खिलाफ निकलना होगा। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा कहते हैं तब्दीली के दावेदारों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्तान के जलसा में डीडी खान से वर्कर्स का अजीम कारवां रवाना होगा। गिरफ्तारियों से कभी डरे हैं और न डरेंगे। मुल्तान में राना अब्दुल जब्बार को पाबंदी के बावजूद रैली निकालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने चेयरमैन एमडीए राना अब्दुल जब्बार समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नए नामजद चेयरमैन एमडीए राना अब्दुल जब्बार ने गुज़श्ता रोज रैली निकाली थी। नून लीगी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर मोहसिन शाहनवाज झांझा और हसन शाहनवाज झांझा एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर आ गए। डिप्टी कमिश्नर के साबिक एमपीए शाहनवाज झांझा और पटवारी अमीन के खिलाफ पर्चा देने की सदा। मुल्जिमान ने इंतकालात की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुल्जिम शाहनवाज झांझा ने महकमा माल की मिली भगत से 1574 किनाल 12 मरला जमीन अपने बेटों और बेगम के नाम की। मुल्तान जिला कचहरी की तोसी का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम का पुलिस लाइन का दौरा। जिला कचहरी की तोसी का नक्शा दोबारा बनाने का हुक्म दे दिया। नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स के लिए कुशादा और सरसब्ज रास्ते बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम ने कहा कि नई बनने वाली तमाम बिल्डिंग खूबसूरत होनी चाहिए। इस केसेस रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक कर दी। कहा, मामूली अलामात के बाद खुद को करंतना कर लिया है। अपनी रिहाइशगाह से काम जारी रखेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब और सदर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने बिलावल भुट्टो समेत तमाम कोरोना मुतासरीन की सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुल्तान में आलमी वबा की बिगड़ती सूरत हाल। निश्चित अस्पताल के 12 वार्ड्स में 190 मरीज दाखिल। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स 90% तक भर गया। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मसूद रऊफ हराज की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्तान मुल्क भर में कोरोना से मुतासर अजला में सरफहरिस्त है। आवाम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील और आला हुकाम से जिला भर में स्मार्ट लॉकडाउन का मुतालबा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। प्राइस मजिस्ट्रेट तारिक वली और नुमान आबिद की कार्रवाइयां। 7 तिजारती मकामात और 2 शादी हॉल सील।
उधर हिमजार खान में कोरोना सर्विस की खिलाफ वर्जी करने वाली 18 गाड़ियों को बंद कर दिया गया। मुल्क भर में 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद। बहावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मिड टर्म इम्तिहान मुलतवी करने की बजाय 30 नवंबर को पहला पेपर लेने का फैसला। 7 शोबाजात को यूनिवर्सिटी में बुलवाकर फिजिकल इम्तिहान लिए जाएंगे। मुल्तान में हुकूमती ऐलान के बाद तालीमी इदारे बंद। प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चों को छुट्टियों के काम के साथ फीस का नोटिफिकेशन भी थमा दिया। वालिदैन परेशान, कहते हैं अगर ऑनलाइन ही पढ़ाना है तो फीस भी आदी की जाए। छुट्टियों में असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। हुकूमत का बड़ा ऐलान। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के असातिज़ा परेशान, कहते हैं छुट्टियों में तदरीसी काम लिया जा रहा है। स्कूल बुलाने के बावजूद अलाउंस की कटौती बिला जवाज है। असातिज़ा का अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। पंजाब में गंदम की कीमत कितनी होगी? पंजाब असेंबली की 15 रोज की मोहलत मुकम्मल, ताहाल हतमी फैसला न किया जा सका। किसान इज़्तिराब का शिकार। 9 नवंबर को पंजाब असेंबली ने गंदम की कीमत 2000 फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। किसान 31 नवंबर तक गंदम की फसल काश्त कर लें। नवंबर के अयाम गंदम की काश्त के लिए मौसम रखते हैं। बहावलपुर में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक का मशवरा। बोले बाद के महीनों में नमी और बारिश के बायस मसाइल का सामना करना पड़ता है। मियांवाली में सड़कों का बिछेगा जाल। सूबाई वजीर जंगलात सब्तैन खान की कोशिशें रंग लाने लगी। पंजाब हुकूमत का मियांवाली के तरक्याती कामों के लिए 2 अरब 34 करोड़ रुपए देने का फैसला। महकमा मवासलात और तामीरात ने तरक्याती कामों का प्लान तैयार कर लिया। सूबाई वजीर जंगलात ने 5 सड़कों की तामीर के लिए फंड्स मांगे थे। वजीर आजम के शहर में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली व भुचरा मूसा खेल रोड के लिए 7.5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। रोड के तामीराती कामों के लिए 23 दिसंबर को टेंडर होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की हेल्थ सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब ऑफिस आमद। जाहिद अख्तर जमान की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल भट्टी ने कोरोना सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। जाहिद अख्तर जमान की जनूबी पंजाब में कोरोना के हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के ओहदे का चार्ज रफाकत अली नसवाना ने संभाल लिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 35वें कामन से ताल्लुक रखने वाले रफाकत अली नसवाना वज़ीर आला ऑफिस में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात रहे। ओहदे का चार्ज संभालने के बाद इंतजामी अफसरान से मुलाकात। कहते हैं मिलावट माफिया का खात्मा अवलीन तरजीह होगा। मुल्तान में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर SOPs के इंतजामात भी मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 2400 टीम्स तश्कील। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर ने कहा कि 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा इंसदाते पोलियो के खतरे से महरूम न रहे। बहावलपुर के बाद अब जनूबी पंजाब काबीना का दूसरा इजलास डेरा गाजी खान में होगा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अली एजाज ने दिसंबर के पहले हफ्ता काबीना इजलास का ऐलान कर दिया। काबीना इजलास का इनेकाद कमिश्नर दफ्तर या ऑफिसर क्लब में होगा। काबीना के अराकीन डीजी खान में नए बनने वाली हॉकी ऑस्ट्रो टैरिफ स्टेडियम में वज़ीर आला के हमरा हॉकी मैच भी देखेंगे। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद अली एजाज का मजिस्ट्रेट्स की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास में मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीसी ने शहर के 7 कस्बात में भी गराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर मुकर्रर। मियांवाली में FBR के ज़ेर एहतमाम इनकम टैक्स गोशवारा फाइलिंग सेमिनार। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू असमत हयात रांझा ने कहा कि शहरी अपने जिम्मे वाजिबुल अदा इनकम टैक्स बर वक्त अदा करें। हर शहरी मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले। बहावलपुर के नवाब सादिक अब्बासी के दौर में बनाई गई कश्ती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने तमाम फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया।
درخواست گزار کی _ کو محفوظ بنانے کی اپیل۔ نامعلوم ڈیڈ باڈی کس کے حوالے کی جائے؟ پنجاب حکومت نے نامعلوم لاشوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ داخلہ نے قانون سازی کے لیے اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ سلوت سعید کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ خیر و عافیت سے ہوں، پھیلائی گئی تمام افواہیں غلط ہیں۔ میاں والی سے پرائیڈ آف پرفارمنس عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا ویڈیو پیغام۔ فون پر رابطہ کر کے حال احوال پوچھتے والے ستاروں پر کا شکریہ ادا کیا اور دعاؤں میں یاد رکھنے کی اپیل بھی کی۔ آج کی دنیا کے دوستوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ میں ہوں آپ کا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی۔ ابھی بڑی دور سے سفر کر کے آ رہا، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یاد کیا، مجھے فون کیے، میرے لیے دعائیں دی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملتان، رحیم یار خان سمیت جنوبی پنجاب میں سنیکس گرائنڈنگ یونٹ سمیت 88 فوڈ یونٹس کی چیکنگ، 6 پوائنٹ سیل، ناکی صفائی پر متعدد کو جرمانے عائد، 156 کو وارننگ نوٹسز جاری، 300 کلو تیار خوراک، 100 کلو پیکنگ مٹیریل اور 50 کلو کھلا آئل۔ کس کی ہوگی ہار؟ کس کے گلے میں ہوگا ہار؟ پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں رہ گیا ایک روز کا انتظار۔ ڈویژن بھر کے وکلا حصہ لیں گے۔ بہاولپور کی 3، رحیم یار خان 2 اور بہاول نگر کی 1 نشست پر مقابلہ ہوگا۔ امیدواران چیمبر 2 چیمبر کمپین میں مصروف۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 2020 کے نتائج کا اعلان۔ سرگودا میں 5166 امیدواروں میں سے صرف 998 امیدوار پاس کرا۔ ڈی ڈی خان میں 5343 امیدواروں نے حصہ لیا۔ 1415 امیدوار کامیاب۔ کامیابی کا تناسب 26.48% رہا۔ لیا میں تھل کے معروف صوفی بزرگ حضرت اللہ بخش کوثر رحمت اللہ علیہ کا 35واں سالانہ عرس۔ لدھیانہ میں چادر پوشی کے ساتھ ایک روزہ تقریبات کا آغاز کر دیا گیا۔ عرس کے موقع پر محفل نعت اور علماء کرام کے خطبات۔ ملک میں امن و سلامتی کے لیے دعائیں۔ روڈ پکا میں حضرت پیر سید نذیر حسین شاہ گیلانی کا 64واں اور حضرت پیر سید چراغ النبی شاہ گیلانی کا 17ویں عرس کا آغاز۔ ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی شرکت۔ 50 سے زائد نعت خوانوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ عرس کی تقریبات 2 دن جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اور لودھرا کے فیملی اسپتال میں محفل میلاد کا انعقاد۔ ڈاکٹرز اور نرسز سمیت پیرامیڈیکل سٹاف کی شرکت۔ درود و سلام کی صدائے بلند۔ نرسز نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پڑھا۔ ایم ایس ڈاکٹر ذوالفقار رحمانی، ڈاکٹر نبیل سلیم اور ڈاکٹر آصفہ شاہد نے کہا کہ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی دین اور دنیا میں کامیابی کی کنجی ہے۔